अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं हूं सागर भट्ट और आप देख रहे हैं SHB टीवी। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट उन लोगों के लिए जो क्रिकेट के शौकीन हैं, जो क्रिकेट से मोहब्बत रखते हैं। भलीसा के अंदर क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट किलोत्रान स्टेडियम में बट मार्केट के पास शुरू हो रहा है। BPL यानी भलीसा प्रीमियर लीग फर्स्ट एडिशन टेनिस टूर्नामेंट। तो हमारे साथ जो ये टूर्नामेंट करा रहे हैं उसके ऑर्गेनाइज़र भी जुड़े हैं। इनको कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए खुद से ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उनका शौक़ पूरा करने के लिए। तो ये हमारे साथ आरिफ राथर साहब जुड़े हैं। तो सबसे पहले आरिफ साहब, SHB टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सागर जी, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े। और हमारा जो हमने एक स्टेप लिया हुआ है, एक टेनिस क्रिकेट की शुरुआत कर रहे हैं हम, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि भलेसा में 3-4 साल से कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई क्रिकेट नहीं हो रहा है, क्योंकि टूर्नामेंट जो होना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने एक शुरुआत की है और टेनिस क्रिकेट से शुरुआत की है कि चलो एक शुरुआत तो हो, भले इसका क्रिकेट फिर से जिंदा करें हम। ये एक शुरुआत है। ये स्टेप उठाया कि आपको किसी ने इस चीज़ के लिए स्पॉन्सर किया है? जी बिल्कुल भी नहीं। ये जितना भी हमने कुछ यहाँ पे हमारे साथ अखियार जरगर साहब हैं जो हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं भलेसा में। और जैसे आप जानते हो ये हमें डोडा हो, किश्तवाड़ हो, भद्रवा हो, ये अपनी टीम लेके जाते हैं। भलेसा के नौजवान लड़कों को मौका देते हैं टीम में खेलने का। और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं क्रिकेट के लिए ये। इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की इस टूर्नामेंट में। इन्होंने यहाँ पे मिट्टी डलवाई ग्राउंड में, जिसको हमने अगले दिन फिर कल की डेट में लेवलिंग वगैरह कराई। बाकी मैटिंग सेटिंग वो ये वगैरह ये सब हमने अपने से ही किया है, किसी ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया तो है। आपने टूर्नामेंट करवाया, उसमें कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं और जो फाइनल प्राइज़ है तो वो हमें ज़रा बताएं। जी देखिए, ये टूर्नामेंट सिर्फ हमने रिस्ट्रिक्टेड टूर्नामेंट रखा है, जिसमें सिर्फ 20 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। हमने पर टीम जो है 2000 एंट्री रखी हुई है, और जिसमें हम 30,000 जो है वो विनर दे रहे हैं, जिसमें 3000 जो होगा वो मैन ऑफ द सीरीज़ रहेगा, और फाइनल का जो मैन ऑफ द मैच रहेगा वो 1000 रहेगा। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट ऑलराउंडर भी इसमें अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें कैश प्राइज़ भी और ट्रॉफी भी होगी। अगर कैश कम पड़ा तो आपको खुद से देना पड़ेगा फिर? जी जी जी, अगर हमारे पास नहीं, फ़िलहाल हमारे पास टीमें जो हैं वो 20 हो गई हैं। तो अगर इन केस कोई टीम कम हो जाती है तो फिर अखियार जरगर साहब ने हमें आश्वासन दिया है, कोई बात नहीं है, ये हमारे साथ हमेशा शाना बशाना खड़े हैं, और हम लोग फिर आपस में यहाँ मिल बांट के उस चीज़ को पूरा करेंगे। तो हम अखियार जरगर साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और क्या कमी है यहाँ पे, लोगों को, यहाँ के यूथ को किस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है। तो अखियार जरगर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और यूथ को सपोर्ट करने के लिए। तो आप हमें बताएं कि किन चीज़ों की ज़रूरत है भलेसा को एक्सप्लोर करने की। सागर भाई, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम इस बारे में बात कर सकें। और पहली बात मैं सागर भाई आपको बताता चलूँ कि भलेसा में एक ही चीज़ से फेमस था भलेसा, वो था क्रिकेट से। क्यों, यहाँ के मैक्सिमम प्लेयर बाहर जहाँ भी खेलने जाते थे तो वो नाम कमा के आते थे। बाकी भलेसा का जो क्रिकेट था, सिर्फ क्रिकेट की वजह से भलेसा एक्सप्लोर होता था। बाकी टूरिज़म वगैरह ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी भलेस में, जिस वजह से कि भलेस को एक्सपोजर मिल ले। भलेस में कोई ऐसा स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है जहाँ पे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो। पहले हायर सेकेंडरी ग्राउंड था, तो वहाँ पे हायर सेकेंडरी नेचुरली ऑब्वियसली वहाँ पे बंद कर दिया गया। तो अब ये है कि हमने शुरुआत की है, यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड बनाया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि हमें एक बड़ा सा स्पोर्ट्स ग्राउंड दे दें। और सागर भाई, मैं एक साथ में आपको बात बताता चलूँ कि JKCA की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह वगैरह, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, किसी भी लेवल पे, भले इसका कोई भी लड़का उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचती है। अभी पिछले दिनों ये रांझी के ट्रायल हुए, मुश्ताक अली के ट्रायल हुए, मुश्ताक अली ट्रॉफी के ट्रायल हुए, विजय हजारी के ट्रायल हुए, लेकिन भले इसका कोई भी लड़का ना किसी ट्रायल में गया और ना कहीं पहुंचा। भले इसके लोग जो मतलब अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो फाइनेंशियली वीक भी हैं, तो उनको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है यहाँ पे। नहीं सागर भाई, ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट करने वाले बन जाते अगर बच्चों को या जो भी क्रिकेटर थे उनको टाइम पे इंफॉर्मेशन पहुंचती तो बंदा एफोर्ड कर लेता है।
मतलब जिनमें कैलिबर होता है, जिनमें क्षमता होती है, वो अफोर्ड कर लेता है, अपनी ज़मीन गिरवी रख के, अपना मकान गिरवी रख के, जिसको शौक होता है वो चला जाता है, वो ये चीज़ नहीं देखता है कि तो कहीं ना कहीं पार्शलिटी होती है JKCA में भी। यहाँ पे सर पार्शलिटी होती है। अभी पिछले दिनों कुछ लड़के गए JKCA में, वहाँ उनको कहा गया JKCA गए कि भले इसका कोई लड़का नहीं उठाया आपने, वहाँ पे उन्होंने बताया कि नहीं जी आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है। पहले उन विजय हज़ारे के लिए आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है, आप ट्रायल में कैसे आए? पहले हालांकि BCCI की एक वो उनको नोटिफिकेशन थी कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल शुरू करो, तहसील लेवल पे ट्रायल करो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रायल करो, और वहाँ से चुन के लड़के सी का मेन हेड ग्राउंड है, वहाँ पे वो ट्रायल देंगे, जो फिर क्वालिफाई होगा वो निकल जाएगा। लेकिन जब लड़के वहाँ गए तो लड़कों को ये बताया गया कि नहीं जी आपका तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। मतलब हर जगह जो है करप्शन है, सिफारिश है, बस यही दो चीज़ें चल रही हैं। भलेसा का आज तक न कभी कोई लड़का गया है, न कभी किसी ने उनकी सपोर्ट किया, चाहे वो पॉलिटिकली हो या सोशली हो या इकनॉमिकली हो, किसी ने आज तक किसी भलेस वालों को कभी सपोर्ट नहीं किया। यहाँ के हमारे यासिर मंदरी हैं, ये हमारे अपने आरिफ राथर भाई हैं। ये मतलब आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि JNK में मेरी नज़रों में इनके मुकाबले में कोई नहीं था। और यासिर मुदस्सिर शेख जी हैं अपने, बहुत मायनाज क्रिकेटर तीनों हैं, और काफ़ी सारे नौजवान लड़के भी हैं। तो इनसे पहले भी कुछ लड़के थे जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, बहुत तगड़ा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उनकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। एडमिनिस्ट्रेशन ने, JKCA ने, सब ने आंखें मीच के अपने अपने सिफारिश पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से जो लेने थे वो ले लिए, और भलेस जो है हमेशा पीछे ही रहा है। चाहे किसी भी फील्ड में आप टूरिज़्म के फील्ड में जाओ, इसमें स्पोर्ट्स के फील्ड में जाओ, हर फील्ड में भलेस को पीछे ही धकेला जाता है। तो एक चीज़ का मुझे एक बात नहीं, आप मुझे बोलो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो भलेसा की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देता है? अगर बात करें हिल स्टेशन की तो बड़े हिल स्टेशन है यहाँ पे, 3-4 हिल स्टेशन है, लेकिन अभी तक वहाँ पे रोड भी नहीं पहुँच रही है। पिछले 8-10 सालों से रोड भी नहीं पहुँच रही। क्या वजह है इसके पीछे? सागर भाई मैं आपको एक ये चीज़ बताता चलूँ कि ये सब जो कमज़ोरी होती है, ये पहले तो हम लोगों की बदकिस्मती है। हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम लीडरशिप अपने हिसाब से अच्छी चुनते हैं, लेकिन लीडरशिप चुनने के बाद क्या होता है कि लीडरशिप खाली क्या करते हैं, फ़ोटोग्राफी के लिए दिल्ली गए, जम्मू गए, वहाँ गए, अपना सिर्फ अपने एक्सपोजर के लिए, सोशल मीडिया के एक्सपोजर के लिए, क्या कि हमारा एक्सपोजर हो जाए, हमें वोट आ जाए, बस इसलिए चले जाते हैं। काम के लिए तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि काम के लिए कोई जाए। जब अलबत्ता ये चीज़ बताता चलूँ कि जो काम करता है उसको ये फ़ोटोग्राफी का शौक़ नहीं होता है। भलेसा के ये जो लीडर हजरात हैं ये खाली फ़ोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं ताकि हम उस कमिश्नर के ऑफिस में, उस मिनिस्टर के ऑफिस में फ़ोटोग्राफी कराएं, बाकी भले इसकी डेवलपमेंट ना कराएं तो बेहतर है। अरे भाई आप बोलो मुझे, क्या वाकई ऐसा होता है कि जो टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जो फाइनेंशियली वीक होते हैं? देखिए, अगर बात की जाए हमारे चिनाब वैली की, चिनाब वैली में स्पेशली अगर भलेसा की बात की जाए तो भलेसा को हमेशा पीछे ही रखा गया है। कोई भी एक्सपोजर हमारे लड़कों को नहीं मिला, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे भी हो। इस साल हमने एक शुरुआत की थी, हमने अपना एक वो फिटनेस वगैरह जितने भी प्लेयर्स थे हमने सबको बताया था कि विजय हज़ारे के लिए हम कोशिश करेंगे। जितने भी प्लेयर्स थे सारे जम्मू में बैठे हुए थे, 1-2 महीने से हमने कोशिश की थी। लेकिन जब हम वहाँ पर जब विजय हज़ारे के ट्रायल चल रहे थे तो हम लोग वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि आपका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो 8 लड़कों की लिस्ट गई थी जो विजय हज़ारे ट्रायल के लिए जिनने जाना था। तो हम लोगों को वहाँ गेट भी क्रॉस करने नहीं दिया। तो फिर हमारे अखियार जरगर साहब ने एक एप्लीकेशन लिखी, एक लेटर लिखा इनको, JKCA के चेयरमैन को। तो उसके बाद क्या हुआ कि विजय हज़ारे में तो हमें एंट्री नहीं मिली, लेकिन जो अंडर 19 JKCA के ट्रायल्स हो रहे थे तो उसके लिए मुझे JKCA चेयरमैन जो हमारे मूसा जी हैं उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने फ़ोन करके ये बताया कि आप अंडर 19 3-4 लड़के भेज दो वहाँ से अपने भलेसा से। तो मैंने 4 लड़के यहाँ से भेजे थे अंडर 19 JKCA की जो ट्रायल हो रही थी साइंस कॉलेज जम्मू में। तो वहाँ पे 3 लड़के तो सिलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन एक लड़का जो है वो सिलेक्ट हुआ था उसमें। तो उसको ये बोला गया था कि आप अभी चले जाओ, तो हम आपको 2 दिन के बाद कॉल करेंगे।
तो 2 दिन क्या, तो अब तो लगभग का मैं देख रहा था कि परसों शायद, हाँ परसों 2 दिन पहले केसी में देखा मैंने अंडर 19 जो जेकेसी के टूर्नामेंट चले थे उसका फाइनल हो गया जो पुंछ ने जीता। तो वो लड़का जो था वो बेचारा अभी भी कॉल के इंतज़ार में है और उसको ये पता नहीं है कि जेकेसी के जो अंडर 19 का जो टूर्नामेंट था उसका फाइनल भी हो गया है। जितना भी यूथ है सिर्फ क्रिकेट को पसंद करता है, लेकिन क्रिकेट में आगे कोई फ्यूचर नहीं है। खासकर भलेसा की अगर बात करें, जे.एंड.के की बात करें तो बड़े बड़े खिलाड़ी निकल रहे हैं अभी। और आखिर में फिर से बताऊं कि भलेसा के अंदर इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है अपनी तरफ से उन नौजवानों के लिए जो क्रिकेट का शौक़ रखते हैं। एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है इन्होंने। तो जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं, लुत्फ़ उठाना चाहते हैं इस टूर्नामेंट का, ज़रूर आए। यहाँ पे किलोत्रान बट मार्केट के नज़दीक है ये ग्राउंड, किलोत्रान ग्राउंड है ये। आप ऐसे ही देखते रहिए द SHB TV। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।